हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 20 नवंबर और आज आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिर से एग्ज़ाम हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में पूछे गए 100% जो रियल क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे वही क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इस बात पे वीडियो को लाइक के साथ शुरू कीजिएगा। जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सारे के सारे जने एक बार लाइक बटन को दबा देंगे और जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप रोज़ाना दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम एनालिसिस हर शिफ्ट का देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको दिल्ली पुलिस के हर शिफ्ट का एनालिसिस ऐसे ही देखने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इस शिफ्ट में कि कला मंडलम कल्याणी जो अम्मा है इनका संबंध पूछा गया था कि किस नृत्य से है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज भी आपके 40 से 50% क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के ही पूछे गए हैं सिर्फ, इसलिए बोल रहा हूँ जिनका भी आगे एग्ज़ाम है प्रीवियस ईयर ज़रूर लगा कर जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। कला मंडलम कल्याणी अम्मा का संबंध मोहिनी अट्टम से है, तो मोहिनी अट्टम ऑप्शन में दिया था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आया था सूर्य कुमार यादव का संबंध किस खेल से है। अब कल ही हमने फाइनल हारा है तो सभी दुखी हैं। सूर्य कुमार यादव का जो संबंध है वो क्रिकेट खेल से है और इन्हें कल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिंग खेलनी चाहिए थी पर ये नहीं खेल पाए। अगर ये खेल लेते तो इंडिया का स्कोर बहुत अच्छा होता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि टेनिस के कोर्ट की लंबाई कितनी होती है। टेनिस के कोर्ट की जो लंबाई है वो 78 फीट होती है और मीटर में अगर कहूँ तो मैं 23.77 मीटर होता है। तो ऑप्शन में अगर फिट दिया होगा तब तो 78 होगा, अगर मीटर दिया होगा तो 23.77 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस नदी के तट पर स्थित होती हैं। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं दोस्तों ये वाघोरा नदी पर, वाघोरा जो नदी है उसके तट पर है, तो वाघोरा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जूनागढ़ अभिलेख में किस राजा का नाम उल्लेखित है। जूनागढ़ जो अभिलेख है इसमें रुद्रदमन जो राजा है इसका नाम उल्लेखित है, तो रुद्रदमन आपके ऑप्शन में दिया था जो कि राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्राम पंचायत का जो गठन है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। ग्राम पंचायत का जो गठन है दोस्तों ये संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन में दिया था, आपको राइट कर लेना था। अगला क्वेश्चन आया था राजा राम रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है। देखिए दोस्तों, बात करें राजा राम रेड्डी की तो इनका संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य से, तो ऑप्शन आपको कुचिपुड़ी नृत्य करेक्ट करके आना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों मूल अधिकार का हनन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। मूल अधिकार का जो हनन है ये संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत वर्णित है, तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 13। और अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। ठीक है। और वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 होते थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया बाद में। ठीक है दोस्तों, और मूल अधिकार जो है मौलिक अधिकार ये हमने बोरो किया है यूएसए से। अगला क्वेश्चन आया था कि वांगला जो महोत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है। थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको सही कीजिएगा, बांग्ला नहीं है वांगला है। वांगला जो महोत्सव है ना दोस्तों ये आपका मेघालय का उत्सव है और इसे सोडरम महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। उत्सव का अभ्यास जो है वो गारो जनजाति के द्वारा किया जाता है मुख्य रूप से, तो इसका एक अन्य नाम है सोडरम महोत्सव। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि रामनवमी कब मनाई जाती है। रामनवमी का जो त्यौहार है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है जो अप्रैल मई में आता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। तो बताइएगा आपके ऑप्शन में था क्या अप्रैल या मई। अगर हिंदू कैलेंडर के अनुसार पूछा होगा तब तो आपका आंसर होगा चैत्र मास, चैत्र। ठीक है। अगर इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार पूछा होगा तो अप्रैल मई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया शतरंज के खेल से कि शतरंज के खेल में हाथियों की संख्या कितनी होती है। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। देखिए जो आपका शतरंज है इसमें 6 तरह के मोहरे होते हैं और एक खिलाड़ी के पास मोहरे की कुल जो संख्या है वो दोस्तों होती है 16। ठीक है, कितनी होती है 16 होती है। अब यहाँ पे इनमें जो है वो 8 जो है वो प्यादे, 2 बिश जिसे ऊंट बोलते हैं, 2 सूरवीर जिसे घोड़ा बोलते हैं और 2 किश्ती जिसे हाथी बोलते हैं।
एक रानी और एक राजा शामिल होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा था हाथियों की संख्या कितनी होती है, तो हाथियों की संख्या हो जाएगी 2। ठीक है, तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर घोड़ा भी पूछ ले तब भी आपका आंसर 2 होगा। ऊँट की भी संख्या 2 होती है और प्यादों की संख्या 8 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कादम्बरी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, जो कादम्बरी जो है वो एक उपन्यास है जिसे बाण भट्ट ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में लिखना शुरू किया और इसे बाद में उनके पुत्र भूषण भट्ट ने पूरा किया था। तो इस जो पुस्तक है ना, इसके जो लेखक है वो बाण भट्ट है, तो बाण भट्ट आपका राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आया था कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब बौद्ध धर्म से संबंधित तो बहुत सारी गुफाएं हैं, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आंसर हो सकता है। जिनको भी इस क्वेश्चन का ऑप्शन याद है एक बार कमेंट कर देंगे। अगला क्वेश्चन आया था कि संविधान का जो अनुच्छेद 148 है इसका संबंध किससे है। देखिए, संविधान का जो आर्टिकल 148 है ना, ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, तो राइट आंसर होगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि संविधान का जो भाग 2 है उसका संबंध किससे है, तो ये नागरिकता से संबंधित है। जो हमारा संविधान का भाग 2 है वो सिटीजन आपका नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आया था कि इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है। अब देखिए, सबसे जो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, वो तो सबको पता है लक्षद्वीप है, पर यहाँ पे पूछा है कि सबसे कम, तो सबसे कम दादरा और नगर हवेली पुडुचेरी का है। तो बताइएगा ऑप्शन में इनमें से कौन सा दिया गया था आज। एक क्वेश्चन आया था कि महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है ये संविधान के अनुच्छेद 165 से संबंधित है, तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 165। अगला क्वेश्चन आया था कि मुगल काल के समय इनमें से कौन सा कर लगाया जाता था। तो 4 ऑप्शन तो नहीं आए हैं, पर अगर जजिया कर ऑप्शन में होगा तो मेरे अकॉर्डिंग वो आंसर सही होना चाहिए। बाकी आप बताना कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। एक क्वेश्चन आया था कि चांदी की मुद्रा किसने चलाई थी। देखिए, शेर शाह ने जो है वो चांदी का एक सिक्का जारी किया जिससे रुपया की संज्ञा दी गई। यह 178 अनाज के वजन के बराबर था और आधुनिक रुपये का अग्रदूत था। शेर शाह सूरी का असली नाम फरीद खान था। इल्तुतमिश चांदी के टांका और तांबा जेटल चलाने वाला पहला शासक था। इल्तुतमिश ने भी सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करने की परंपरा को शुरू किया था। बाकी एग्जैक्ट ऑप्शन क्या थे बताइएगा एक बार। एक खेड़ा आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपका 1918 में हुआ था और गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किसानों का समर्थन इसमें किया था। एग्जैक्ट ये भी नहीं मिल पाया। लास्ट में कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से नहीं मिली है, जैसे कि एक मेक इन इंडिया के समान कोई दूसरी योजना से भी क्वेश्चन था और एक विटामिन ए का शायद रासायनिक नाम पूछा था, पता नहीं क्या पूछा था। जिनको ये लास्ट वाले क्वेश्चन एग्जैक्ट याद है वो कमेंट करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एंड करने से पहले जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हो सारे जने एंड करने से पहले एक बार लाइक बटन दबा के जाएंगे और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना अगर आने वाले शिफ्टों का एनालिसिस देखना है। तो जय हिंद, जय भारत।